हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हिंदी क्लास में स्वागत। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जी हाँ, हिंदी संबंधित आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, नानी के आगे ननिहाल की बातें। जी हाँ, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। राइट आंसर क्या होगा? नानी के आगे ननिहाल की बातें। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब स्टूडेंट लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेकी मारना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दूर उपसर्ग किस शब्द में नहीं? जी हाँ, दूर उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आंसर देना सभी को। आपका आंसर देना है सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, दुलारा। जी हाँ, दुलारा में आपका दो उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं? जी हाँ, रंग के पर्यायवाची हैं। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, किस समूह में? सभी स्टूडेंट आंसर दें, रंग के पर्यायवाची हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समासिक पद आपका अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुनना। जी हाँ, अष्टाध्यायी का सही विग्रह को चुनना है और आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। अष्टाध्यायी का सही विग्रह करना है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अध्यायों का समाहार। जी हाँ, 8 अध्यायों का समाहार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, लोकोक्ति का सही अर्थ है। जी हाँ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सहयोग से काम आसानी से होना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? जी हाँ, प्रभावी का विलोम नहीं है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस किया गया। आपको कोई भी एग्जाम हो, हिंदी से संबंधित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपका अप्रयुक्त प्रभावी का विलोम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जी हाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। सही शब्द को चुनकर सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। शब्दालंकार के 3 भेद। जी हाँ, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, शब्दालंकार में कौन कौन से भेद होते हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। शब्दालंकार में कौन कौन से भेद होते हैं? सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुपास, यमक और श्लेष। ये आपके शब्द अलंकार के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जबकि हम लोग बात करते हैं अलंकार के, अर्थालंकार की। अर्थालंकार की बात कर रहे हैं। अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, ये सब आपके अर्थालंकार के भेद हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ। जी हाँ, अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। थकावट से बदन में दर्द होना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। जी हाँ, प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। प्रतीक्षा में आंसर देना सभी को। उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो आंसर देना प्रतीक्षा में। जी हाँ, प्रतीक्षा का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? जी हाँ, प्रति प्लस इक्षा। जी हाँ, प्रति प्लस इक्षा। तो आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भक्ति का अर्थ नहीं। जी हाँ, दिए गए विकल्प में भक्ति का कौन सा अर्थ नहीं होता? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, भक्ति।
सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कविता आपका भक्ति का अर्थ नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएँ क्या कही जाती हैं? जी हाँ, क्या कही जाती हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अनुभव। जी हाँ, क्या कही जाती है? अनुभव कही जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पोखर का तत्सम रूप है। जी हाँ, पोखर का तत्सम रूप क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। पोखर का तत्सम रूप। जो भाई बहन गणनी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट दिलाने की। पोखर का तत्सम रूप है। जी हाँ, पुष्कर। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पुष्कर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आँख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ। जी हाँ, आँख का नीर ढल जाना या आँखों का पानी चला जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पाश्चात्य शब्द का विलोम। जी हाँ, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, पाश्चात्य शब्द का विलोम। सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आप सभी के आंसर देखे जाते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, पौरस्त। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं। जी हाँ, कौन से विकल्प में आपका आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, व्योम। व्योम आपका आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द? जी हाँ, आपका आकाश का। जी हाँ, आकाश का पर्यायवाची शब्द आपका व्योम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सभी को आंसर देना है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। जी हाँ भाई, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जी हाँ, कम भोजन करने वाला इसको कहते हैं मिताहारी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उषा के हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे कहा। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता। जी हाँ, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ कॉपी में नोट डाउन करना। एग्जाम में पंक्तियों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। जी हाँ, कोई भी एग्जाम हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई? जी हाँ, ये पंक्तियाँ आपकी ली गई कामायनी से। जी हाँ, कामायनी महाकाव्य से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द। जी हाँ, उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम आपका कोई भी हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी पेट हो, आपका यूपी पेट हो या शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी या फिर यूपीएसआई हो, सभी एग्जामों में हिंदी के प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उर्वरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, विनय और व्यंग किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बात होती सिलेक्शन की, बात होती कॉन्सेप्ट की, बात होती एक सरकारी सीट पक्की करने की। नई दुनिया राइट आंसर आपको हो जाएगा इंदौर जिले से प्रकाशित होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजना। जी हाँ, दिए गए विकल्पों में से आपको तत्सम से तद्भव शब्द बने युग्म को खोजना है और आंसर देना है। जी आंसर देना सभी को, तत्सम से तद्भव।
आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, घट में घट घड़ा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चीज वो जोड़ी जुड़े क्यों न स्ने गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। इस पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें जो आपका वृष भानुजा है, इसके जी हाँ वृष भानुजा है, इसके अर्थ हैं, इसके अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ हैं। जी हाँ, कौन कौन से हो जाएगा? आपका वृष भानुजा में हो जाएगा आपका राधा के लिए। जी हाँ, वृष भानु की पुत्री राधा। और दूसरा आपका वृष भानुजा आपका हो जाएगा वृषभ प्लस अनुजा इक्वल टू गाय। जी हाँ, गाय, गाय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, राधा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वृष भानु की पुत्री राधा, जहाँ एक शब्द एक ही बार है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है, तो इसलिए आपका अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। जी हाँ, अश्लील शब्द का विलोम क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। अश्लील शब्द का विलोम आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सलील। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सलील। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, रस सिद्धांत। आंसर देना सभी को, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भरत मुनि। जी हाँ, कौन है? भरत मुनि है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। जी हाँ, शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है और आंसर देना है। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना। जी हाँ, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है, किस तरह की संज्ञा है बुढ़ापा। जी हाँ, बुढ़ापा आपकी संज्ञा हो जाएगी ऑप्शन नंबर, जी हाँ सी इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा है। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। जी हाँ, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी को आंसर देना है। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अन प्लस अधिकृत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जी हाँ, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मितभाषी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। जी हाँ, वे अविकारी शब्द कौन से कहलाते हैं? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपके सामने 4 विकल्प हैं, सभी स्टूडेंट आंसर दें जल्दी से। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, वो आपको कहलाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह गया था, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है। जी हाँ, कौन सा भूतकाल का भेद आपका? वह गया था। सभी को आंसर देना है, बेहतरीन प्रश्न है। वह गया था, जी हाँ, वह गया था क्रिया पूरी हो चुकी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पूर्ण भूतकाल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जी हाँ, अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उज्ज्वल आपका शुद्ध वर्तनी वाला है। इसका शुद्ध शब्द का, जी हाँ, शुद्ध शब्द आपका ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल। जी हाँ, उज्ज्वल शुद्ध शब्द आपका लिखा जाएगा उज्ज्वल। इससे लिखा जाएगा आपका शुद्ध शब्द। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा? जी हाँ, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है?
या नहीं बने। सभी स्टूडेंट आंसर दें, अनुग्रह शब्द का कौन सा विलोम है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विग्रह आपका अनुग्रह शब्द का विलोम है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? जी हाँ, वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तात्कालिक वर्तमान काल का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। जी हाँ, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर सभी स्टूडेंट, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन कौन सी क्रिया होती है आपकी? सक्रियक क्रिया, जी हाँ, सक्रियक क्रिया और आक्रामक क्रिया, दो भेद होते हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मना प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? जी हाँ, किस संधि से होगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा मन के बाद। जी हाँ, ये आपका विसर्ग लगा, संधि आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विसर्ग संधि। जी हाँ, कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका पूर्ण शब्द बनेगा मनोरमा। जी हाँ, क्या बनेगा? मनोरमा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गैर अनेकार्थक श्रेणी का शब्द है? जी हाँ, कौन गैर अनेकार्थक श्रेणी का शब्द है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। अनेकार्थक श्रेणी का शब्द है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, इंद्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों में भेद लक्षित न हो तब होता है। जी हाँ, तब क्या होता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, दोनों भेद ना हो तब क्या होता है? तब होता है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। उसको क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार होता है? जी हाँ, उसको आपको बोलते हैं प्रति वस्तुपमा। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रति वस्तुपमा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिसके हृदय पर आघात हुआ। जी हाँ, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मर्माहत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? जी हाँ, हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है तब बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक बात होती सिलेक्शन की, बात होती सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, पहले आत्मकथा लिखी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद ने। जी हाँ, कब लिखी? 1947। जी हाँ, 1947, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न शब्दों में से तत्पुरुष समास कौन सा? जी हाँ, निम्न शब्दों में से तत्पुरुष समास कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। तत्पुरुष समास किस में है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा भवन, तो आपको हो जाएगा परीक्षा का भवन में आपका तत्पुरुष समास है। और कौन सी परीक्षा का भवन, कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? जी हाँ, संबंध या षष्ठी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जी हाँ, जैनेन्द्र द्वारा रचित है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परख। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परख उपन्यास। ये कब हुआ था प्रकाशित? जी हाँ, 1929 में। जी हाँ, 1929 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जी हाँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। जी हाँ, कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, यमक अलंकार होगा। इसमें हम लोग बात करते हैं बेर, एक बेर मीन आपका हो जाएगा बार। जी हाँ, और एक बेर मीन आपको हो जाता है फल। जी हाँ, एक बेर मीन आपको हो जाता है बार, मतलब रिपीटिशन, और दूसरे बेर मीन आपको हो जाएगा फल होता है बेर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। जी हाँ, एक शब्द कौन सा निर्मित होगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, मृत्यु प्लस उपरांत।
जी हाँ, मृत्यु प्लस उपरांत की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मृत्यु उपरांत। जी हाँ, क्या हो जाएगा, मृत्यु उपरांत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बात करते संधि की, जी हाँ, ओ प्लस ओ। जी हाँ, क्या है, ओ प्लस ओ। तो आपका बड़ा ओ बन जाएगा, तो संधि आपकी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। जी हाँ, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस शब्द की वर्तनीय शुद्ध है। जी हाँ, आपको बताना है किस शब्द की वर्तनीय शुद्ध है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। वर्तनी किसकी शुद्ध है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सन्यासी। जी हाँ, सन्यासी में आपका सन्यासी आपका इस तरह लिखा जाएगा। जी हाँ, सन्यासी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, सभी स्टूडेंट आंसर देना। जी हाँ, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी आपका ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आपका महाकाव्य। जी हाँ, कैसा है, महाकाव्य। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए हिंदी से संबंधित बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्जाम हो, हिंदी से संबंधित प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपका चाहे यूपी पेट का एग्ज़ाम हो, आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका यूपी टेट, सुपर टेट, रीट हो, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर आपका यूपीएसआई हो, या फिर अन्य कोई एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों ने प्रश्न को डिस्कस किया, सभी एग्जामों को देखते हुए सेट पेपर बनाया, और आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर सकें। और आपसे कहना चाहूँगा, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जी हाँ, एजुकेशन संबंधित कोई समस्या, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जी हाँ, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए, तब क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।